जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर गुजरा के रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा देश की राजनीति की, खासकर भाजपा की और कांग्रेस की। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्तारूढ़ भाजपा के सिर से कांग्रेस का भूत आखिर कब तक नहीं उतरेगा। क्योंकि जब तक भाजपा के सिर से कांग्रेस का भूत नहीं उतरता, तब तक भाजपा और उसकी सरकार सबको साथ लेकर सबका विकास नहीं कर सकती। जब तक भाजपा के सिर पर कांग्रेस का भूत सवार है, तब तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का दिन का चैन और रातों की नींद हराम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपना देश को कांग्रेस मुक्त करने का है, जो दुर्भाग्य से अभी तक अधूरा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ 4 में चुनाव प्रचार किया। वे चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में राजस्थान में सक्रिय थे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बार बार मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे कांग्रेस को कोने कोने से साफ कर दें। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री की बात को देश को गौर से सुनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी बात न ऊपर वाला सुन रहा है और न नीचे वाले। विश्व गुरु भारत को क्रिकेट का विश्व कप उठाते देखना चाहते थे। पूरा देश देखना चाहता था। हम आप सभी देखना चाहते थे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने राजस्थान की सभाओं में श्रोताओं से मोबाइल की फ्लैश लाइटें जलवाकर भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं भी भिजवाई थी, किंतु वे फलीभूत नहीं हुई। प्रधानमंत्री के मन में क्या है वे ही जानते हैं, लेकिन कांग्रेस उनके मन में ऐसी रची बसी है कि उनका कांग्रेस प्रेम देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मानता नहीं। वे जितनी बार देश से कांग्रेस की सफाई का आह्वान करते हैं, उतनी बार कांग्रेस किसी न किसी राज्य में भाजपा को धक्का दिखाकर सत्ता में आ जाती है। अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि 5 राज्यों के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानी या नहीं। इन 5 राज्यों में से प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा किरकिरी मध्य प्रदेश में हुई, और एक किरकिरी कराई भी उनके हम नाम नरेंद्र सिंह तोमर ने। उनके बेटे तो निमित्त मात्र हैं। चंबल के नरेंद्र को दिल्ली के नरेंद्र ने दिमनी भेजा, तो बदले में दिमनी के नरेंद्र ने दिल्ली के नरेंद्र को न खाऊंगा और न खाने दूंगा के अभियान की पोल खोल दी। ये तो दिल्ली वाले नरेंद्र की दरिया दिली है कि इन्होंने ईडी को दिमनी वाले नरेंद्र के पीछे नहीं दौड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात को लेकर आलोचना की जाती है। उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों के बचाव के लिए मोदी जी ने अपनी राजनीतिक व्यस्तता के बावजूद क्या नहीं किया। हाँ, अपनी चुनावी रैलियों में श्रोताओं से मोबाइल की फ्लैश लाइटें नहीं जलवाई। जलवा भी देते तो उससे क्या होता? मोबाइल की लाइटों से कुछ नहीं होता। तो होता तो अहमदाबाद में हो नहीं जाता। तो होता तो कर्नाटक में नहीं होता। होता तो हिमाचल में नहीं हो जाता। होनी तो अपने आप होती है। वैसे भी इन दिनों ऊपर वाला सबकी कहाँ सुन रहा है। ऊपर वाले ने संजय सिंह की नहीं सुनी, मनीष सिसोदिया की नहीं सुनी, लेकिन राम रहीम की सुन ली। राम रहीम साहब 21 दिन की पेरोल पर बाहर आ गए हैं, लेकिन संजय और मनीष की दीपावली जेल में ही हुई। हम सब की यानी पूरे देश की नजर फिलहाल 23 नवंबर और 3 दिसंबर पर लगी है। 23 नवंबर को हमारे तमाम देवी देवता 148 दिन की लंबी नींद के बाद जग गए हैं। शायद उनके जागने के बाद ही देश में कोई बड़ा परिवर्तन नजर आने लगे। हमारे देवता जब सोते हैं, तब नेता जागते हैं। नेताओं का जागरण जनता को सुलाने के लिए होता है, जनता को रुलाने के लिए होता है। जागृत नेता को आपने कभी दलगत राजनीति से ऊपर उठते देखा है? कभी सद्भाव की वर्षा करते देखा है? कभी किसी विरोधी के घर चाय पानी के लिए आते जाते देखा है? ये रवायतें भारत में 1 दशक पहले हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई है। अब न कोई किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पुष्प पुष्प गुच्छ लिए दिखाई देता है, और न कोई किसी के पांव छूते नजर आता है। आजकल देश में अदावत की राजनीति का दौर चल रहा है। मजे की बात यह है कि तमाम विसंगतियों के बावजूद देश 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।
हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पुलिस ने 1760 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर इस बात को प्रमाणित कर दिया कि हमारे नेताओं के पास धन की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उस 80 करोड़ आबादी के पास, जिसे सरकार अभी भी 5 किलो मुफ्त का अन्न देकर जिंदा रखे हुए है। दुनिया की कोई सरकार इतनी दंडिया की सरकार नहीं होगी जो इतनी बड़ी आबादी को सरकारी खर्च पर पाले। आखिर ये आबादी भी तो बहुमूल्य मताधिकार रखती है। इस आबादी को चाहिए कि वो देश हित में भाजपा की परोपकारी सरकार को बनाए रखे, कोने-कोने से साफ न करे, किसी एक कोने में पड़ा रहने दे, क्योंकि हमें भाजपा विहीन भारत उसी तरह अच्छा नहीं लगता जिस तरह कांग्रेस विहीन भारत। बातें करने को बहुत सी है, लेकिन उन्हें बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आप इसे सुनिए और गुने। आपको बता दें कि इसे लिखा है पत्रकार राकेश अचल ने, और मैंने इसे आदिवासी टाइम्स से आपके लिए साभार लिया है। तो नमस्कार।